आज हम लोग पर्यावरण का जो विषय है उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा पाठ हमारा है हमारे प्राकृतिक संसाधन। पहली चीज तो जानिए प्राकृतिक संसाधन है क्या। जो है आप जानते हैं कि प्रकृति ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे भाई पेड़ पौधे हम तो बनाते नहीं हैं, प्रकृति द्वारा ही मिलता है। जल हो गया, वायु हो गई, तो ये सब क्या है आपके प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं? मानवीय संसाधन तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है, या कृत्रिम संसाधन कहते हैं। तो ये चीज तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन आप बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसके अब बहुत सारी चीजें हैं प्राकृतिक संसाधन में, जैसे हवा आती है, मिट्टी है, जल है, सौर ऊर्जा है। इनके हम उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हवा के बारे में बात करता हूँ। हवा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं बिना वायु के हमारा जीवन संभव नहीं है। पानी और खाना से तो हो सकता है कि 2-4 घंटे, 5 घंटे या एक दिन जीवित, 2 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा अगर हमको नहीं मिलती है, यानी प्राणदायी ऑक्सीजन हमको नहीं मिलती है, तो शायद है कि हम 2-3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हवा का, वायु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हवा का उपयोग हम लोग देखा जाए तो सांस लेने में करते ही हैं, खाना बनाने में भी प्रयोग होता है, आग जलाने में प्रयोग करते हैं हम लोग। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करने में, जितने भी जीव हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं जिससे उनमें वृद्धि होती है। तो बहुत सारी गैसें हैं, वायु के जो गैसों का समांगी मिश्रण होता है ना जो है, तो गैसों के प्रयोग से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अदरवाइज जीवन संभव नहीं है। मिट्टी का उपयोग, भाई देखिए मिट्टी अगर ना हो हम लोग तो निश्चित रूप से हम फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भोजन नहीं मिल पाएगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बेटा, पढ़ते रहो, बीच में नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए फिर हम बात करते हैं जल का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो जल का देखिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। चूंकि होता क्या है कि जल के बिना जीवन क्या संभव है? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। खाना पानी जो भी है, हम लोग कहाँ से खाना अगर बनाते हैं तो उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पौधों को, पेड़ पौधों को सिंचाई में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग देखिए आते हैं सीधे अभ्यास प्रश्न पर अपने। तो अभ्यास प्रश्न पर देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो आप बता सकते हैं प्राकृतिक संसाधन हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि क्या हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? सांस लेने में। जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने में तथा अन्य आवश्यक कार्यों में करते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति हमारे विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा, इससे हम लोगों को दवा भी मिलती है, जड़ी बूटियां भी बनाते हैं, आदि को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है। इसी तरह कृषि कार्य हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है तथा तेल, कोयला, गैस यातायात व उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और सौर ऊर्जा का उपयोग तो आप समझ सकते हैं जीवन का आधार है। अगर हम लोग कहें तो हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। और हमको जितने भी जीवधारी हैं
सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। और हम लोग ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, इसका केवल रूपांतरण होता है। सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधे लेते हैं भोजन बनाने की क्रिया में, यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, फिर उसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो एक चक्र चलता रहता है आगे। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संसाधन। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है? आप अच्छी तरह अभी मैंने बात किया था, जल का उपयोग आप बता सकते हैं। जल बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा करना, पेड़ पौधों को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी पूछा है कि क्या करेंगे। जल के दुरुपयोग रोकने के लिए भाई देखिए, आप नल की खुली टोटी आप नहीं छोड़ेंगे। कुल्ला और नहाने के लिए आप क्या करेंगे, बाल्टी सहित पानी मत डालिए, आप मग का प्रयोग करिए। जितना जरूरत हो उतना पानी ही शरीर पे डालिए। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, पाइप लगाए खूब नहाना शुरू करते हैं। एक बाल्टी दो बाल्टी पानी की जरूरत है, पता लगा 20 बाल्टी पानी बहा देते हैं। तो क्या है, वो जल का दुरुपयोग ही हो रहा है कि नहीं जो है। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि, और जो हम लोग सब्जी धुलने में पानी का उपयोग करते हैं उसको फेंक नहीं देना चाहिए। जो पेड़ पौधे या फूलवारे आप बागीचा आप लगाए हैं उसमें डाल देना चाहिए। इस तरह छोटी छोटी सावधानी अगर रखें तो जल को हम बचा सकते हैं। आगे देखिए, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम बताइए। भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ के नाम। आप फल कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई? हाँ, कहीं कहीं मेरा नेटवर्क साथ छोड़ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें भूमि से प्राप्त होने वाले आराम से आप बता सकते हैं। फल है, फूल है, पेड़ पौधे हैं, अनाज हैं, लकड़ियां हैं, औषधियां हैं, लोहा, ये खनिज पदार्थ, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूमि से ही तो प्राप्त होते हैं। तो आप आराम से 5 चीजों के नाम बता सकते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां, औषधियां आदि। अब आगे हम लोग बात करते हैं, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अभी अभी मैंने बताया कि, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। हाँ बेटा, स्लाइड दिख नहीं रही है क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बेटा। नो सर। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेटा, क्योंकि बेटा अब जा रही है आवाज?